करे, 6:30 हो गए। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं ईडे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। प्रातः स्मरणीय परम पावन परम आराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की ये क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना, वंदनासन में आ जाए। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज हम एक विशेष टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। टॉपिक है षटकर्म। षटकर्म क्या, क्यों और कैसे किया जाए ये हम जानेंगे। षटकर्म क्यों जरूरी है इसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करूं, उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा हमारे अलका जी को, जो आज के हमारे स्पीकर है, उनका परिचय देकर उन्हें सादर आमंत्रित करने के लिए। जिस तरह हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी की सर्विसिंग कुछ दिनों के अंतराल में बहुत ही जरूरी होती है सर्विसिंग, उसी तरह हमारे शरीर की सर्विसिंग भी बहुत ही जरूरी है। शरीर को अंदर से शुद्ध करने के लिए हठ योग के अंतर्गत षटकर्म का उल्लेख किया गया। षटकर्म जैसे नाम से ही मालूम पड़ता है, 6 प्रकार की क्रिया इसमें बताई गई है। इन क्रियाओं के प्रयोग से न केवल हमारा शरीर शुद्ध होता है, हम दीर्घायु होते हैं, हमारे चेहरे पे कांति बनी रहती है, आयुष्य भी हमारा बढ़ता है, ऐसा उल्लेख आता है। तो षटकर्म के 6 प्रयोग हमें क्या नियमित करने चाहिए, रोजाना करने चाहिए, तो इस बारे में भी हम जानेंगे। कौन सी क्रिया हम रोज कर सकते हैं, कौन सी क्रिया हमें महीने में या 15 दिन में एक बार करनी है, इस बारे में भी हम विस्तार पूर्वक आज जानेंगे और प्रयोग कैसे किए जाते हैं वो भी जानेंगे। तो अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी से निवेदन करता हूँ। अलका जी, आप आज हमारे जो विशेष स्पीकर है उनको आप सादर आमंत्रित करें। संगीता जी मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई है और महाराष्ट्र से है, तो उनका संक्षिप्त परिचय देते हुए आप उन्हें सादर आमंत्रित करें। अलका जी सांठला। ये आज के सेशन में एवरीवन इज रेडी? यस। तो आज नाम जिनका संगीत है उनको सुनना है। संगीत, हाँ संगीत वन में हमें संगीत आता है तो कितना आनंद आता है। और मिश्र भी है, ये मिश्र है, बहुत सारी चीजों का ज्ञान लेके हमारे सामने आ रही है और विषय भी बहुत सुंदर है।
आप लोगों को याद है मैंने शुद्धि क्रिया विषय पे लेक्चर दिए हुए, याद है क्या? कितने दिन पहले याद है क्या? कितने दिन लोग जुड़े थे, कितना कुछ बताया था। तो उसमें से एक आधा पॉइंट किसी को याद है क्या? देखो विषय यही है, थोड़ा सा मैं आपको देखती हूँ कि आप इस विषय पे हो क्या। कितना पहले लेक्चर आनंद भाई जी अरेंज करते तो वाह वाह बहुत अच्छा लेक्चर था, बहुत अच्छा लेक्चर था, ऐसे करते हो या जीवन में कितना उतारते हो? तो बताइए पहले शुद्धि क्रिया में क्या बताया था मैंने? तो एक पॉइंट कोई भी बताए मुझे इसमें से, चलिए। यस, शुद्धि क्रिया मैंने बहुत सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो थोड़ा सा आप बताइए शुद्धि क्रिया क्या होती है? हाँ? यस, चित्रा जी बता रहे नाक में से किया हुआ उनको याद है। यस, नाक में मैंने इधर से एक रबर डाला था और इधर से निकाला था, और नाक से मैंने पानी डाला था और निकाला था। राइट। यस, चित्रा जी को इतना याद आ रहा है, बाकी लोगों को कुछ याद आ रहा है? जस्ट राइट वन सेंटेंस, ताकि जागृति हो जाए कि हमने ये विषय सुना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आनंद भाई जी ने अभी कहा कि हम गाड़ी की सर्विस करते हैं, आप लोग योगा करेंगे, बात सही है, मेडिटेशन भी कर रहे हैं। ये देखो हमारा शरीर एक ऊपर से है और एक अंदर से है। अगर हम ऊपर कितना भी करें, परंतु अंदर 72,000 नाड़ियां है। अगर ये नाड़ियां हमारी गंदगी से भरी हुई है, तो आप बताइए कि कैसे आपका श्वसन अच्छा होगा, कैसे आपका आसन अच्छा होगा, कैसे आप बीमार नहीं होंगे, कैसे आप स्वस्थ रह पाएंगे, मुझे बताइए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ही है, मैंने परसों या 2 दिन पहले एक उदाहरण दिया था कि पानी का फ्लो जाता है, हमारे घर पे पानी आता है, बिना पानी आए हुए हमारा काम नहीं चलता। त्राटक नेती सब बता रहे हैं। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अभी संगीता जी हमें रिफ्रेश करने वाली है। इससे पहले मैं बताऊंगी कि नली होती है, पानी आता है, और सबसे इम्पोर्टेंट पानी घर में आना। कल्पना करो कि घर में पानी नहीं आ रहा है तो क्या अवस्था होगी हमारी, क्या एक दिन भी हम जी पाएंगे? ये बराबर बता रहे हैं, सबने बहुत अच्छा बताया है। तो अगर पानी का फ्लो अच्छा होना चाहिए तो वो नली हमारी साफ और क्लीन होनी चाहिए। और ये नली में अगर कचरा है, गंदगी है, तो क्या होगा? कपालभाति शुद्धि क्रिया ही है। करेक्ट, बहुत अच्छा बता रहे सभी, बताइए आपने। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये सब चीजें, ये नली को साफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी पानी का फ्लो घर में अच्छा आ जाएगा, वरना गंदगी आएगी। और अगर पानी का टर्न देने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए, अगर वो नली को थोड़ा सा हमने कर किया और इस कचरा का सारा यहाँ अटक गया, तो आगे पानी आएगा ही नहीं। तो जीवन में हमारे बहुत सारी चीजें ऐसी, हम देखो कपड़े तो वाह, मैं तो आदिदास, मैं तो दूसरा पहनती हूँ ब्रांडेड। लोग साबु भी बोलेंगे मैं तो बहुत अच्छा ये साबु यूज करता हूँ, दूसरा तो यूज करता नहीं, हर चीज में ब्रांडेड चाहिए। अरे ऊपर से तू ब्रांडेड है, इधर हाँ ना तो सही सांस ले पा रहा है, ना तो सर्दी सर्दी खांसी पता नहीं क्या 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 होता है। सूत्र नेति बराबर है, मेनू जी बहुत अच्छा बता रहे हैं, सभी को याद आ रहा है धीरे धीरे, बहुत बढ़िया बात है। तो हम सब अंदर से भी अगर क्लीन हो जाएंगे तो कैसे रहेंगे? मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और आसन अच्छे होंगे। प्राणायाम जो आप सब कर रहे हैं, आनंद भाई जी उसकी क्लास करा रहे, उसको और अच्छा बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, प्रगति करनी है, तो ये शुद्धि क्रिया करनी जरूरी है। और शुद्धि क्रिया ऐसी है जिसको रोज करने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ शुद्धि क्रिया होती है वो कभी कभी करनी पड़ती है, कभी कभी बहुत दिनों के बाद भी कुछ होती है वो कर सकते हैं, और कुछ है वो एक दो कुछ ऐसे रोज करने चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया देख रहे हैं सभी, अच्छा लग रहे हैं, मीनू बहन वगैरह, बहुत धन्यवाद। तो इस विषय पर बोलना बहुत मुश्किल होता है, और एट ए टाइम 6 शुद्धि क्रियाओं को बताना तो एक बहुत बड़ा टास्क होता है। एक्सपर्ट लोग ही शायद इसमें बोल सकते हैं। जो संगीता जी नागपुर से ही 2005 से, देखो 2005 से जुड़ी है ये, जनार्दन स्वामी योगाभ्यास नागपुर में प्रसिद्ध है, उसी से उन्होंने प्रवेश कर लिया। और एक बार इन्होंने योग में प्रवेश किया, फिर तो बस आगे 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 कितनी बढ़ती जाए। मतलब आप सोचो कि अगर हम योगा में आए, आप सब जुड़े रहे हमसे, आप सब हमको रोज क्लास में आ रहे, कितना अच्छा लग रहा है। 38 लोग जुड़े हैं आगे हमारे साथ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लोग इतने ही क्यों आते, बाकी लोग क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारे योग अच्छे हैं। अगर योग से आप यहाँ जुड़े हैं तो आगे गति प्रगति की बात सोचे। तो देखिए संगीता जी 2005 में
प्रवेश कर गई जनार्दन स्कूल से, तब से वो सेवाई दे रही है, योग प्रशिक्षक का काम कर रही है। और एक बहुत बड़ी बात होती है, लोकमत न्यूज़पेपर है ये, महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। और ये पेपर सबको बहुत प्रिय, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हर गांव में क्या किया है, अपना एक ग्रुप बना दिया है, सखी ग्रुप, तो सब महिलाओं को जोड़ दिया है। बाल केंद्र, संस्कार केंद्र, मैंने इसमें बहुत बार प्रोग्राम किए, इसलिए मुझे बहुत अच्छे थे, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ। और संगीता जी, आपके नॉलेज के लिए मैं बताऊं, मैं राइटर हूँ, मैं बेस्ट राइटर हूँ, तो मुझे लोकमत का मुझे पावा गाड़गिल एक बहुत प्रसिद्ध पुरस्कार होता है, बेस्ट जी, राइटर को मिलता है, वो मुझे 1994 में मिला हुआ है। क्या बात है, लोकमत, अभिनंदन अभिनंदन। हाँ, लोकमत में मैं बहुत लिखती थी और बहुत आता था। तो वहाँ का जो ये सखी केंद्र चलता है, ये बहुत अच्छा है। और इसकी प्रमुख होना, इसका संयोजन करना, यानी इनके पास बहुत बड़ी पावर है, समझ लो। ये कभी भी लोकमत के थ्रू सबको इकट्ठा कर सकती है और सारा लोगों को ज्ञान दे सकती है, और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा काम करते हैं। इसमें भी मैंने 1-2 बार काम किया हुआ है। 2015 से ये रामदेव बाबा से, पतंजलि क्षेत्र से जुड़ी है। आप तो पतंजलि जानते हैं, रामदेव बाबा सब जानते हैं, और उनके मार्गदर्शन में जब इनकी गति प्रगति आगे होती गई, तो फिर तो आगे 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 गए। पता नहीं वो कितने कितने संस्था क्या, मतलब योगा से रिलेटेड संस्था से अध्यक्ष बनी। जेसीआई से है ये, उमरेड कोलपर्प के अध्यक्ष है। वर्तमान में महिला पतंजलि योग समिति है उनकी, वहां के, उसकी तहसील है, तहसील यानी उस गांव में एरिया होता है उसको पूरा तहसील, उसकी भी वो प्रमुख है। तो ये तो अपने परिसर में तो काम करती ही है, परंतु देखिए सबको जोड़ते रहती है। मकर धोकड़ा इनके पास में एक स्वास्थ्य केंद्र है, इसकी भी तो ये प्रमुख है। और एक विश्व मांगल्य सभा है, इसकी ये संरक्षक है। यानी ये कितनी आगे बढ़ रही है। और आज मैंने आपको एक बार बार बात बताती हूँ कि एक प्रोफेशनल गवर्नमेंट कोर्स शुरू हो गया है, और ये आयुष मंत्रालय की तरफ से होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 होते हैं। और इससे सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड में कहीं भी आप एक प्रशिक्षक के रूप में अपनी सेवा देने इसमें लायक बन जाते हैं। यह अभ्यासक्रम बहुत सुंदर है, मैंने भी आधी आधी ये अभ्यासक्रम नासिक योग विद्याधाम से किया हुआ है, इसलिए मुझे पता है इसमें कितना सारा है। तो इस तरह अपना गति प्रगति का आगे आलेख बढ़ते हुए संगीता जी जिस तरह आगे बढ़ी है, और वो अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ में भी काम कर रही है, स्वशिक्षित तैयार कर रही है, शिक्षकों को तैयार करने की भी तैयारी करती है ये। मतलब हम बहुत भाग्यवान है आज कि आनंद भाई जी एक एक ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ते हैं। तो ये भरत भाई जुड़े हैं, तो भरत भाई अनेक अच्छे अच्छे लोगों को जानते, वो भी जुड़ रहे हैं। तो सबका साथ, सबका विश्वास, और सब साथ काम करेंगे तो बढ़ेगा हमारा आत्मविश्वास, और हम सबका विकास होना भी जरूरी है। इस योग में आए तो हमें कुछ ना कुछ तो मिलना ही है। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि आज हम षटकर्म सीख रहे हैं। एक बार तो मेरा हो गया है, परंतु ये विषय भी बार बार रिपीट करने की आवश्यकता है। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि संगीता जी आज हमें ऐसा कुछ क्लीन कर देंगी, माइंड को क्लीन, सफाई हमारी कर देगी, कि कल से हमारे लोग सोचेंगे कि भैया हमें अंदर की शुद्धि करना जरूरी है। तो जरूर आप जुड़िए इसी भाव के साथ। मैं संगीता जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। मोस्ट वेलकम इन एमपीके केंद्र और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से हम आपको सहर्ष स्वागत करते हैं। सुस्वागतम, 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 मोस्ट वेलकम। प्रणाम आप सभी को। बहुत ही इस सुंदर सी सुबह में, सुप्रभात, सुंदर सी बेला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हमारी आदरणीय अलका बहन ने बहुत ही सुंदर से परिचय, मेरा हृदय बिल्कुल नतमस्तक हो गया है। सच में इतना सुंदर, दिल को छू लेने वाला परिचय आपने दिया, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं आपसे कभी परिचित नहीं थी। आइए आज के इस सत्र में हम शुरुआत करते हैं षट कर्म। षट कर्म के बारे में आपने थोड़ा जान ही लिया, लेकिन अब उसे करना कैसा है तो हम जानते हैं कैसे करना है, क्यों करना है, और किसे करना है, किसे नहीं करना है। ये विशेष महत्वपूर्ण बात होती है। तो कोई भी सत्र योग के माध्यम से शुरुआत करने के पहले हम 3 बार लंबा उच्चारण करते हैं, ताकि
हमारा ध्यान, हमारी सांसों की लयबद्धता हो चुकी। चलिए आसनस्थ बैठ जाइए। आप बिल्कुल आराम से, सहजता से बैठ जाइए। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या वज्रासन, जो भी स्थिति आपको सुख पूर्वक आरामदेह लगती हो, आप उसी स्थिति में आराम से बैठ जाएं और दोनों हथेली ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा में रख लें। कृपया सभी अपने वीडियो चालू कर लें। और सर माइक म्यूट करने के लिए बोलिए, आवाजें काफी आ रही है। चलिए लंबे दीर्घ श्वास लेते हुए हम ओम का उच्चारण करते हैं। ओमकार, उद्गीत प्राणायाम भी इसे कहा जाता है। लंबी सांस लेते हुए रिलैक्स, धीरे से रुक जाना है आप सभी को। मन शांत, प्रसन्न भाव से दोनों भुवों के बीच आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं और धीरे से दोनों हथेली को घर्षण कर लेते हैं। आंखों पर रखते हैं और यह गरम गरम हथेली हमारे संपूर्ण चेहरे का मसाज कर लेंगे, ताकि इस मसाज करने से ऊर्जा उत्पन्न जो होती है वह हमारे संपूर्ण चेहरे के माध्यम से शरीर में स्थापित करने का प्रयास करेंगे। आंखें खोल दीजिए। आज के इस सत्र में सबसे पहले तो मैं सावधानियां बताऊंगी आपको कि आपको सिर्फ देखना है आंखों से और समझना है। आपको करना बिल्कुल भी नहीं है किसी भी प्रकार से। आप जब बैठे हैं, या तो सभी जानते हो प्राणायाम की स्थिति में आप बैठ करके या कपालभाति कर सकते हो, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कोई भी मुद्रा में आप बैठ करके अपना प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकेंगे। जो परिचित है इस प्राणायाम से वे, और जो नहीं है, जो नए साधक है, वे आराम से बैठ करके ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। अलका दीदी, आवाज क्लियर आ रही है? यस यस, वेरी क्लियर, नाइस। और स्क्रीन ठीक है? हाँ, स्क्रीन ठीक है आपकी। चलिए ठीक है दीदी, देखिए धन्यवाद। देखिए सब पद्मासन में बैठे हैं। ये सबसे बेस्ट आसन होता है, सबको ट्राई करना चाहिए। हमें भी पद्मासन आना चाहिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड जी। तो आइए षट कर्म के लिए हम जानते षट 6 और कर्म मतलब उन 6 क्रियाओं को करने का तरीका कहलाता है षट कर्म। जैसे जैसे हम आगे और योगा में प्रवेश करते हैं, उपलब्धियां पाते हैं, तो षट कर्म के बारे में हम जानने लगते हैं। जानने का तात्पर्य कहीं उसे शुद्धि क्रिया में उल्लेख किया है, और विशेष जो शब्द कहलाता है शुद्धि क्रिया, ये थोड़ा नीचे आ जाता है लेवल, और जैसे हम और ऊपर ऊपर प्रवेश करते चले जाते हैं तब कहा जाता है कि षट कर्म। तो जानने का, कहने का तात्पर्य यह है कि शुद्धि क्रिया को ही षट कर्म कहा जाता है। शुद्धि क्रिया एक्चुअली होती क्या है, जैसे अभी आनंद भाई सर ने बताया, सेम उसी तरीके से हमें
बॉडी को, बाहरी अंग तो हमारा बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन इंटरनल ऑर्गन को हमें कैसे सफाई करना है, कैसे उसकी ओवर ऑयलिंग करना है, ये भी जानना, समझना और करने की बहुत आवश्यकता है। बहुत सारे साधक डरते हैं कि बाप रे इतना बड़ा कैसा करेंगे, नहीं नहीं हमसे तो नहीं बनेगा। देखिए आज मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको ये 6 क्रिया बताऊंगी। कभी लाइफ में ऑफलाइन हुआ तो जरूर मैं आपको ऑफलाइन भी यह ट्रेनिंग दूंगी, ऐसा मैं आपको आश्वासन देती हूँ, और सामने प्रत्यक्ष रूप में करवा कर भी आपसे लूंगी। ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। तो षटयोग की यह क्रियाएं होती है। षट कर्म निर्गत स्थौल्य कफ दोष अमलादिका प्राणायामन ततः कुर्यादनायात सेत सिद्ध्यति। यानी 20 रोग के कफ रोग मतलब वात, कफ और पित्त, ये त्रिदोष हमारे शरीर में मौजूद होते हैं। तो इनके जो रोग पैदा होते हैं, इनसे जो रोग पैदा होते हैं हमारे शरीर के अंदर, तो 20 प्रकार के रोग यह इससे निवृत्त हो जाते हैं। किससे? शुद्धि क्रिया से, षटकर्म से। वृक्क, उसकी सफाई हो जाती है। त्रिदोष, कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। उदर, पेट संबंधी जितने भी रोग है सारी चीजों का विनाश हो जाता है, और फेफड़े संबंधी भी सारे रोगों का विनाश हो जाता है। ऐसे यह क्रिया होती है षट कर्म। तो आइए हम सबसे पहले करेंगे त्राटक। जी, अब ये त्राटक क्या होता है? त्राटक यह शुद्धि क्रिया आंखों के लिए होती है। यदि हम आंखों के लिए, आप सभी या तो कपालभाति शुरू कीजिए या अनुलोम कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो आइए हम जानेंगे त्राटक। त्राटक शुद्धि क्रिया कैसे की जाती है। एक यहाँ पर मैंने दीपक रखा है। अब ये दीपक क्या होता है? दिया। ये छोटा सा, या तो आप मोमबत्ती का जला करके रख सकते हो, और या फिर जो घी का दीपक होता है, शुद्ध घी का दीपक, छोटी सी ऐसी समय होती है, या बड़ी भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है आपको, आपके आंखों के लेवल में होना चाहिए। ये विशेष ध्यान देने योग्य चीजें बातें होती है। तो ये जैसे नीचे है, ये नीचे नहीं होना, आंखों के इस लेवल में होना चाहिए। ये काफी नीचे है, लेकिन इस तरीके से यदि यह रहेगा और बिल्कुल लेवल मेंटेन रहेगा तो हम त्राटक क्रिया आराम से कर सकेंगे। करना क्या है, इस मोमबत्ती को हमें जला लेना है, और कमरे में फैन पूरा टोटली बंद रखना है। फैन नहीं चाहिए, लाइट नहीं चाहिए, पूरा अंधेरा कर लेना है। यहाँ पर थोड़ा खिड़कियां खुली है, हवा आ रही है, इसलिए दीपक जल नहीं रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन हमें सीखना है। तो कैसे करते हैं त्राटक क्रिया? जैसे ये लौ होती है, ये बत्ती जल रही है, ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट निकलना चाहिए, बिखरी हुई बिल्कुल भी ना रहे। यदि हवा लगती है तो इधर से बिखरती है, इधर से बिखरती, इधर से बिखरती, इसे हिलने नहीं देना है। बिल्कुल स्थित रहना है, बिल्कुल सीधी। यदि दीपक की लौ निकल रही है और उसे हमें बिल्कुल अपलक, मतलब पलक न झपकते हुए हमें एक टक देखना है, बिल्कुल एक टक, एक टक। अब कहोगे कितना देखना है? कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। तो शुरुआत में हम 5 मिनट का अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते हैं, 5 से 10 मिनट भी हो सकता है, और फिर अंत में 15 मिनट। तो ऐसे यह क्रिया की जाती है, और जब तक हमें देखना है तब तक हमारे आंखों से अश्रु न बह सके। ये समझना कि हमने जब देखा उसे, तो एक टक लगा के जब हमने देखा तो आंखें हमारी भर आई,
जब हमारी आंखों से अश्रु पूर्ण रूप से आंखें भर जाती है और बहने लगते हैं आंसू, तब समझना कि हमारी त्राटक क्रिया परिपूर्ण हो चुकी है। तो ये हुआ दीपक के सामने। अब ये दीपक मान लो हम नहीं भी जला रहे, चलिए कोई बात नहीं, आपके पास समय नहीं है तो हम ये क्रिया नहीं कर पा रहे, तो करना क्या है, हम नियमित हमारे भगवान जी के सामने पूजा करते ही हैं, भगवान जी की सभी ईश्वर आराधना करते हैं, दीपक जलाते ही हैं। दीपक जलाए बिना तो हमारी आरती पूजा अर्चना नहीं होती। तो उस दीपक को भी हमें ठीक इसी प्रकार रख करके टक लगाकर अपलक देखना है। जैसे हमने यहाँ पर अलग से व्यवस्था की थी, ठीक उसी प्रकार हम वहां पर भी यदि देख करके ध्यानस्थ हो करके बिल्कुल आंखें लेकिन खुली रखना है, बिल्कुल बिना हिले डुले इस अवस्था में आप बैठ जाएं, देख लें, तो आपकी त्राटक क्रिया भी इजीली हो सकती है। अब कब करना है, कैसे करना है, किसे नहीं करना है। बहुत अधिक यदि आपकी आंखों में सूजन है, खुजलियां है, पानी बह रहा है, तो इस अवस्था में आपको इस क्रिया को रोक देना है। दूसरी प्रकार, इसमें 2-3 प्रकार होते हैं त्राटक क्रिया में। दूसरा प्रकार सूर्योदय जब होता है, जस्ट सन ऊपर जब धीरे 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 आने लगता है, सनराइज, तब उस क्रिया को धीरे धीरे जब हम देखते हैं और बड़ा सा सूर्योदय पूरा खिल जाता है, तब तक उसे हमें देखना है अपलक। जैसे सावधानियां इसमें बताई, ठीक इसी प्रकार ये हुआ हमारा दूसरा प्रकार। और तीसरा प्रकार, ऐसे वॉल में एक ऐसा प्रतिबिंब बना देना है, सेम डिस्टेंस, तीनों चीजों में डिस्टेंस हमारा प्रॉपर रहना है। ऐसे वॉल में एक प्रतिबिंब बना देना है, स्क्वायर या गोल बना सकते हो, ब्लैक कलर का, पूरा कलर से ब्लैक कर दीजिए। और उसे भी आपको अन्य कमरे में अंधेरा करके ध्यान से देखना है। ये हो चुकी है आपकी त्राटक क्रिया। अब इसके बाद क्या करना है, हम जैसे कि हमने अभी त्राटक क्रिया की थी तीनों प्रकार से, सूर्योदय और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनाया था उस हिसाब से, और भगवान के सामने होकर के, और मोमबत्ती से। तो इसके बाद हमें आई वॉश करना बहुत जरूरी होता है। तो आई वॉश कैसे की जाती है, तो ये मेरे पास आई वॉश पॉट है। इससे हमें नॉर्मल पानी लेना है, रूम टेम्परेचर, बहुत अधिक गर्म नहीं चाहिए, ठंडा रहेगा तो चलेगा लेकिन गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं। तो ये आई वॉश पॉट है। इसे कैसे वॉश करना है ध्यान से देखेंगे। इसे मैंने पूरा ऊपर तक भर लिया है और आंखें मेरी बंद है, बंद करके मैंने इसे पूरा पानी के पॉट को आंखों के ऊपर पूरा सेट कर लिया है। इससे पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरता है। अब धीरे धीरे मैंने आंखें खोल ली है। अब खोलने के साथ साथ मेरी आंख पर अंदर पूरा पानी में डूब चुकी है। तो ऐसे यह पलक झपकना है, फिर खोलना है, फिर बंद करना है। ठीक इसी प्रकार 3-4 बार हमें ऐसे करना है, इससे हमारी आंख साफ हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार इस पानी को हम बाहर निकाल देते हैं और दूसरी आंख भी इसी प्रकार हम वॉश कर लेंगे। ये देखिए पूरा ऊपर तक पानी भरना है पूरा, और कंप्लीट भरने के बाद फिर दूसरी आंख से भी ठीक इसी तरह जैसे हमने राइट आई वॉश किया था, ठीक इसी प्रकार आंखें मेरी बंद है। अब मैं धीरे से खोल रही हूँ, पानी के अंदर पूरी खुल चुकी है, फिर बंद है, फिर खुल चुकी है, फिर बंद। ऐसे 3 से 4 बार आप खोलेंगे, फिर बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। ठीक इसी प्रकार हमें दोनों आंखों की सफाई करनी है और ये पानी को आप बाहर निकाल दीजिए। अब मान लीजिए किसी के पास जैसे आई वॉश नहीं है, ये मार्केट में मिलता है इजीली, यदि नहीं है तो क्या करना है, एक मटके के ऊपर जो परई होती है मिट्टी की, ऐसे गोल, तो वो गोल इसलिए कि वो थोड़ी गहरी होती है और ऐसी चारों साइड से फैली होती है, उसमें पूरा जल भर करके और धीरे से पहले आंख बंद करके दोनों आंख को इधर भिगो लेंगे, डुबो देंगे, और धीरे से फिर आंख खोलेंगे, फिर बंद कर देंगे, फिर आंख खोलेंगे। ठीक इसी प्रकार आंखों को आपको वॉश कर लेना है।
तो आइए यहाँ पर त्राटक क्रिया हम को त्राटक क्रिया को विराम देते हैं। अगली क्रिया है हमारी नेति। नेति के जैसे मैंने 5 प्रकार बताए थे शुरुआत में, और 5 प्रकार में सबसे विशेष जल नेति। जल नेति सबसे पहले करना अनिवार्य होता है, सीखना भी अनिवार्य होता है। जैसे जल नेति, उसके बाद में सूत्र नेति, रबर नेति, उसके बाद सूत्र नेति और दुग्ध नेति, घृत नेति। ऐसे नेति शुद्धि क्रिया के 5 प्रकार हैं। तो हमें सबसे पहले जल नेति आज मैं करूंगी। अब जल नेति के लिए हमें सावधानियां बरतनी है, किसे करना है किसे नहीं करना है। बहुत अधिक सर्दी है, बहुत अधिक छींकें आ रही है, तो हमें उस अवस्था में रोक देना है, नहीं करना है। और कब करना है, यदि नसिका संबंधित जितने भी रोग हैं, एलर्जी, साइनस, पिन्नस, ये सारे रोगों का यह विनाश करता है। ऐसे अवस्था में हमें यदि तकलीफ ज्यादा है तो हम नियमित अभ्यास भी इसका कर सकते हैं। और यदि ये समस्या नहीं है तो आप हफ्ते में 1 बार भी कर सकते हैं, और या फिर थोड़ा और टाइम बढ़ा सकते हैं यदि कोई रोग नहीं है तो। इससे हमारी नसिका साफ हो जाती है। तो ऐसे यह जल नेति की जाती है। अब जल नेति के लिए हमें पानी कैसा होना चाहिए? जो पानी ये मेरे पास पूरा रेडी करके रखा हुआ है, ये पानी मेरा पहले से तैयार है। यहाँ पर ये जो पॉट है मेरे पास, इस पॉट में बिल्कुल गुनगुना पानी लेना है। इस पॉट को मैंने धीरे 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 पूरा ले लिया है, ये देखिए। अब ये पानी मैंने पूरा इसको पूरा भर दिया है। अब इसमें मुझे चिमटी भर नमक डालना है। देखिए ये मेरे पास नमक भी है, नमक सेंधा नमक हो तो ज्यादा बेटर। ये 2 उंगली से ऐसे करके लेना है और इस पॉट में डाल देना है। ये पानी मेरा पहले से रेडी करके रखा है, नमक तैयार हुआ, इसलिए मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, आपको सिर्फ दिखाने के लिए, मैं इसको बताने के लिए कर रही हूँ। अब यहाँ ध्यान देना है, जल नेति बैठी एक प्रक्रिया है, बैठी अवस्था में भी की जाती है और खड़े होकर भी की जाती है। मान लीजिए किसी की तकलीफ है घुटने की, वो नहीं बैठ सकते पैर मोड़ करके, तो वे खड़े होकर भी आराम से कर सकते हैं। तो पहले मैं बैठ करके बता देती हूँ आपको। अब सावधानियां इसमें भी बरतनी है। जब हम ये क्रिया करेंगे तो हमें श्वास सिर्फ मुंह से लेनी है, नसिका से बिल्कुल भी नहीं लेंगे। श्वास हमें पूरा मुंह से लेना है और मुंह से ही छोड़ना है, इतना हमें ध्यान रखना है। तो ये जो नोजल है इसका टूटी पॉट की, इसे हमें पूरा राइट वाले नसिका में ऐसे पूरा फिक्स कर देना है। और लेफ्ट नसिका हमारी जमीन की ओर, ये जो कान है हमारा थोड़ा सा ऐसा तिरछा होना चाहिए ताकि इजीली राइट नसिका से पानी निकल जाए और लेफ्ट नसिका से आराम से बाहर आ जाए। फिर इसी प्रकार लेफ्ट नसिका से लेंगे पानी और राइट से, दोनों साइड से क्रिया करना अनिवार्य होता है, क्योंकि जब हम करते हैं तो राइट साइड भी हमारा सफाई हो जाना चाहिए और लेफ्ट साइड की भी हमारी सफाई हो जाना चाहिए। तो आइए हम करते हैं राइट नसिका से। श्वास हमारा मुंह से चालू रहेगा, ऐसे यह क्रिया। ध्यान रहे कि पानी ऊपर बिल्कुल भी ना जाए, आपको श्वास बिल्कुल भी ऊपर नहीं लेना है, मुंह से ही सांस लेना है और मुंह से ही सांसों को छोड़ना है। ठीक इसी प्रकार अब हम दूसरे साइड से करेंगे। अब दूसरे साइड से मैं खड़े होकर के बताती हूँ आपको।
कैसे करना है, ध्यान रहे। दोनों पैरों में अंतर, और जब हम राइट से करेंगे तो लेफ्ट हैंड यहाँ पर रहेगा राइट नसिका पे, और जब लेफ्ट नसिका से जब हम कर रहे हैं तो राइट हैंड राइट घुटने पे रहेगा। गर्दन थोड़ी तिरछी कर लें और लेफ्ट नसिका से फिर पानी डालना है और राइट से निकाल देंगे। सेम जैसे पहले किया था ठीक उसी प्रकार। श्वास हमारा मुंह से चालू है, ऐसे धीरे से सारा पानी हमें बाहर निकाल देना है। बिल्कुल भी सांस ऊपर नहीं लेना है, क्योंकि नसिका से पानी सर में नहीं पहुंचना चाहिए किसी भी प्रकार से, आप ध्यान रखिए। इसलिए सारा पानी हमें बाहर निकाल देना है। यहाँ पर शुरुआत में जैसे हमारी नसिका मान लीजिए बंद है, तो वो चेक करने की भी थोड़ी आवश्यकता हमें रखनी है। यदि राइट नसिका हमारी तेज चल रही है तो पहले राइट से लेंगे, यदि लेफ्ट से तेज चलती है तो लेफ्ट से भी ले सकते हैं। ऐसा कोई बंधन नहीं कि राइट से पहले करना है या लेफ्ट से ही करना है। तो उसके लिए हमें चेक करना हो, यहाँ हाथ रख लेना है और जैसे हम ऐसे करते हैं तो यहाँ क्लियर आवाज आती है, तो समझना कि लेफ्ट नसिका सही चल रही है। या राइट नसिका हमारी सांस लिए और छोड़ दिए, यहाँ समझना कि हाँ ये तेज चल, ये स्लो चल रही है। यदि स्लो चल रही है तो उसको रोक देंगे, और जो फास्ट चल रही है उससे पहले कर लेंगे, तो आपको बहुत इजीली हो जाएगी ये क्रिया। इसके बाद हमें क्या करना है, ये भी बहुत जरूरी होती है। इसके बाद हमें कपालभाति प्राणायाम करना है। ये भी शुद्धि क्रिया का एक पार्ट है। जैसे पहले हमने त्रटक बताया, उसके बाद नेति बताया, अब इसके बाद में कपालभाति। तो कपालभाति ये शुद्धि क्रिया प्राणायाम में भी की जाती है। तो जैसे हम जल नेति करते हैं तो उसके बाद कपालभाति करना बहुत अनिवार्य है। कम से कम 5 मिनट का अभ्यास करना ही चाहिए। यहाँ मैं और ज्यादा समय ना देते हुए थोड़ा सा एक करके दिखा देती हूँ आपको। श्वासों को बाहर छोड़ना है, श्वास लेने की क्रिया बिल्कुल भी नहीं, अपने आप हल्की सी श्वास चली जाएगी आपकी और सारी क्रिया, सारी श्वास बाहर निकल जाएगी। ये ध्यान रखना है। करना कैसा है, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 1 मिनट में 6063 और 5 मिनट में 300 स्ट्रोक्स होने चाहिए, तब जाके आपकी कपालभाति सक्सेस होती है। इतना हमें अवश्य ध्यान रखना है। कपालभाति प्राणायाम 99 रोग मुक्त करता है। कपाल ये हमारा जो माथा है, इसकी चमक, भांति, तेज, ओज, आभा, ऐसा इसका मतलब होता है। यदि इस प्राणायाम के बारे में हम शब्दों को जान लेते हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक हम इसे कर भी सकते हैं और हमें बहुत आसानी हो जाती है क्रिया करने में। तो ऐसे ही कपालभाति की क्रिया आप चालू रखिए, करते रहिए। ध्यान रखिए कि हमें कपालभाति कैसे करनी है। कपालभाति प्राणायाम वेट लॉस भी करता है। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव हमारा श्वसन मार्ग बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली बनाता है और पेट संबंधी सारे रोगों का विनाश करता है। अपान वायु सारी रोगों को बाहर, वायु को बाहर फेंकने का यह कार्य करता है। तो यहाँ पर कपालभाति को हम विराम देते हैं। अब अगली क्रिया है
हमारे पास में रबर नीति। रबर नीति की जो स्टेप हमने बताई थी, शायद उसके पहले हम थोड़ा सा और नीति के बारे में जान लेंगे, क्योंकि ये हमारी जल नीति, जैसे जल नीति के 5 प्रकार थे हैं। तो 5 प्रकार में जैसे हम अभी जल नीति किए, इसके बाद हम रबर नीति करेंगे, और दुग्ध नीति, घृत नीति, सूत्र नीति। जैसे रबर नीति की जाती है, ठीक इसी प्रकार सूत्र नीति भी की जाती है। जैसे ये रबर है, कैथेटर्स है मेरे पास में, और ये सूत्र है, ठीक इसी प्रकार जैसे अभी हम करके दिखाएंगे, ठीक इसी प्रकार आपको भी ध्यान देना है। और दुग्ध नीति, दुग्ध का पान करना है, दुग्ध पान बोला जाता है इसे। जैसे नसिका से हमने दुग्ध खींचा तो उसे पी लेना है, उसे बाहर नहीं निकालना है। और एक और क्रिया जो होती है घृत नीति, जैसे रात को सोते समय तकिया के पूरा नीचे से सर को पूरा लटका देना और ड्रॉपर से यहाँ नसिका से, राइट नसिका में यहाँ पर एक बूंद घी का टपका देना है, 1 या 2, और लेफ्ट में भी इतना आपको डाल देना है। इसे कहा जाता है नस्य क्रिया। ये कोरोना काल में बहुत इफेक्टिव है, नियमित अभ्यास भी आप कर सकते हैं। तो ये हुई हमारी नीति की 5 प्रक्रिया। तो आइए अब रबर नीति के बारे में हम जान लेते हैं। रबर हमारा 4 mm का होना चाहिए। ये मेरे पास है 4 mm का, या इससे बहुत ज्यादा शुरुआत में हम लेते हैं तो ये फ्री साइज है, नॉर्मल साइज है। बहुत ज्यादा ना ज्यादा मतलब mm का नहीं होना चाहिए। शुरुआत में इसी का हम अभ्यास करें। अब इसे कैसे करना है, शुरुआत में इसे ऑयल लगा लेना है। पहले से ही मेरे पास लगा हुआ रखा हुआ, ये ऑयल हमें इसे पूरा लगा लेना है। और जिस दिन हमें रबर नीति करनी है उस दिन रात को सोते समय नसिका में 1-1 बूंद हमको थोड़ा सा ऑयल डाल लेना है, या घी भी ले सकते हैं, कोई बंधन नहीं। तो इससे होता क्या है, नसिका के अंदर जो ऐसा सूखा जो इंटरनल जो हमारी सब श्लेष्मा होता है, पार्ट होता है, तो वो पूरा स्मूथ हो जाता है और बहुत ही यह आसानी से रबर अंदर चले जाता है। और राइट से जैसे निकालना है, लेना है, और फिर धीरे से मुंह से बाहर निकाल देना है। ठीक इसी प्रकार लेफ्ट नसिका से लेंगे धीरे धीरे करते हुए और आराम से मुंह से बाहर निकाल देंगे। ऐसे यह रबर नीति की जाती है। नसिका संबंधित सारे रोगों का यह विनाश करता है। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है, बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आराम से करना है और अकेले में यह क्रिया बिल्कुल भी ना करें। आप प्रॉपर योग, आदर्श योग टीचर के सामने में रहकर सीखें ये क्रिया, और उसके बाद ही आप जब अच्छे से ट्रेन हो जाएंगे तभी आप अकेले कीजिएगा। ठीक है सर? अब धीरे से नसिका से हमने पाइप डाला था, तो मुंह वाला जो छोर है हमारा, उसको पकड़ के हम नसिका वाले को छोड़ देंगे और मुंह से निकालेंगे। देख लीजिए, ये देख लीजिए। इस रबर को हमें बाद में वॉश कर लेना है अच्छे से। अब ठीक इसी प्रकार हमें लेफ्ट नसिका से भी करना है यही क्रिया। वन साइड क्रिया करके बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ध्यान देंगे। खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, कोई इसमें बंधन नहीं, आपको जैसी सुविधा बने। यदि ऑयल नहीं लगाते हो तो थोड़ा सा आप नसिका में थोड़ा सा ऑयल डाल लीजिए, या रात को सोते समय 1-1 बूंद नसिका में डाल लिया तो भी काफी है। तो उससे क्या होता है, आपके नसिका के जो अंदर की श्लेष्मा है वह थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, और उसी के ऊपर ये सारी गंदगी जमी हुई होती है, एलर्जी का प्रमाण बड़ा होता है, बन जाता है। तो ये सारी क्रिया उससे गंदगी सफाई हो जाती है, जैसे जल नीति से सफाई हुई, ठीक इसी प्रकार
ये देखिए ये आ चुका है यहाँ पर। इसका भी ठीक इसी प्रकार चालन करना है हमें। जब हम क्रिया कर रहे हैं तो बात नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। यहाँ मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दे रही इसलिए समझा रही हूँ, ध्यान रखिए। ठीक इसी प्रकार हमें बाहर निकाल लेना है। ये देखिए बाहर निकाल चुकी हूँ पूरा कैथेटस। इस कोरोना काल में नेति का तो बिल्कुल बहुत ही अनिवार्य हो चुकी है जल नेति, क्योंकि नसिका से ही सारे हमारे कीटाणु अंदर चले जाते हैं और उसकी हमारी सफाई हो जाती है अच्छे तरीके से। तो बहुत अधिक तकलीफ है तो वे रोज भी कर सकते हैं, और किसी तकलीफ नहीं है तो वे हफ्ते में एक बार भी जरूर करें। तो ये सारी क्रियाएं हमें इंटरनल ऑर्गन की किसी गाड़ी को ग्रीसिंग करते हैं, जंग चढ़ जाता है, ठीक इसी प्रकार यह क्रियाएं होती है। तो चलिए चलते हैं हम अगली क्रिया की ओर। पहले हम बस्ती कर का एक डिमोस्ट। हाँ दीदी संगीता जी समय जी रोक ले। क्योंकि हम तो 5-10 मिनट प्रश्नोत्तरी के लिए भी रखते हैं ना, तो वैसे तो टाइम हो गया 7:30, इसीलिए ठीक है ठीक है। वमन धोती को हम रोक लेते हैं फिर। वमन धोती का मैं सिर्फ है ना, हाँ सिर्फ वर्बली बता दी, क्रिया नहीं करती क्योंकि समय लगेगा दीदी करने के लिए, टाइम लगता है उसमें। ठीक है तो वमन धोती सिर्फ पानी पीना है हमें। पानी मेरे पास पूरा तैयार है, 2 बॉटल कम से कम 2.5 से 3 लीटर। धोती और बस्ती शॉर्ट में बता देती हूँ। तो धोती एक्चुअली क्रिया होती है धोने की। जो हम यहाँ पर हमारा जो जठर होता है तो इसको सफाई करना होता है। जो हमारी गंदगी, अम्ल पित्त, हाइपर एसिडिटी और अस्थमा के जो रोगी होते हैं, इसके लिए बहुत ही रामबाण इलाज है धोती। वमन धोती, वमन मतलब वोमिट करना, धोती मतलब धोना। तो भरपेट हमें क्या करना है, गुनगुना पानी नमक मिला हुआ भरपेट पीना है आखंड गले तक, और तुरंत पानी पी करके तुरंत वोमिट करना है। हल्की सी 2 उंगली डालना है। तैयार है, लेकिन मेरे पास समय नहीं, अभी थोड़ा देखते हुए नेक्स्ट सेशन में हम जरूर करेंगे। और भरपेट पानी पी के उसके तुरंत बाहर वोमिट करके बैठ करके निकाल देना है, या खड़े होकर कर सकते हो या बैठ के कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट वाला बस्ती। बस्ती क्रिया के लिए या तो एक शंख प्रक्षालन क्रिया होती है, या फिर एक पॉट है मेरे पास में, ये जैसा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में वगैरह सब जगह आराम से मिल जाता है ये पॉट। इसमें नमक वाला गुनगुना पानी होता है, नमक वाला गुनगुना पानी यहाँ पर, हाँ नमक वाला गुनगुना पानी इसमें पूरा भर देना है। और इस पाइप से, इसमें नल के जैसे टोटी होती है और ये नॉब होता है, इसे आप ऐसे सीधा करोगे तो पानी खुल जाएगा और आड़ा कर दोगे तो पानी बंद हो जाएगा। तो ये जो पानी है इसे हमारे गुदद्वार में अटैच कर देना है। ये पॉट ऊपर है, आप नीचे लेटे हुए, इसे एनिमा पॉट कहा जाता है। इसे गुदद्वार से ऑटोमेटिक ये जब आप पाइप खोल दोगे तो पूरा पानी हमारे पेट में चले जाएगा नीचे, और हमारे पूरी आंतें साफ हो जाएगी। बार बार हमें फिर लैट्रिन जाने की इच्छा होगी, आप जाते जाइए जब तक आपका व्हाइट पानी नहीं निकलता। ठीक इस प्रकार यह शॉर्ट में मैं आपको बस्ती क्रिया बता दी। चलिए दीदी ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस क्षय क्रिया के बारे में विराम देती हूँ समय को देखते हुए। महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र आनंद भाई सेठिया सर, इनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का अवसर दिया। आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार। और साथ ही अलका बहन, इन्होंने भी मुझे यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से परिचय करवाया, इनका भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद दीदी।
बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को और कुछ पूछना है तो चलो एक आधा प्रश्न हम ले लेते हैं, समय तो हमारा पूरा हो गया है। फिर भी हाँ हाँ किसी को भी हाँ। मन में कुछ बात हो, क्योंकि हम वैसे 10-15 मिनट रखते हैं, परंतु ये शुद्धि क्रिया और षट क्रिया ऐसी है कि वो रेशमा जो एक्टिव नहीं रहता तो वो एक्टिव हो जाएगा, उससे थोड़ा सा सख्त हो जाता है ना अंदर का पार्ट, वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। दीदी जय जिनेन्द्र दीदी, आपने छह त्राटक करे थे ना, तो 6 त्राटक हाँ। के नाम बताइए ना। आंखों का नहीं एक है। तीन नहीं नहीं नहीं, करे नहीं, नहीं त्राटक करे नहीं है, पर नाम षटकर्म। बताइए। अच्छा त्राटक हाँ, नेति जलनीति। हाँ त्राटक सत्कर्म के बारे में नेति। पूछ रही है क्या? हाँ, हाँ वामन धोती, कपालभाति, नौली कपल, धोती उसमें बस्ती। कपालभाति आती है। हाँ प्राणायाम में भी आती है और शुद्धि क्रिया में भी आती है। कपालभाति और वमन नौली, धोती। हाँ, नौली वमन छूट धोती, गई। वमन क्या धोती। क्या छुट्टी? नौली और और वमन धोती नौली। छूट गई है, नेक्स्ट टाइम में ले लेंगे। अच्छा, और बस्ती, हाँ बस्ती। ये 6 क्रियाएं होती। हाँ आपको ग्रुप में भेज देंगे 6 के नाम, और उसका चार्ट भेज दूंगी मैं। मेरे पास पूरा चार्ट है, तो मैं आपको हाँ। चार्ट के साथ भेज दूंगी। ग्रुप में आप देख लेना, मैं आनंद भाई को भेज देती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद दीदी। अलका जी, धन्यवाद। मुझे प्रश्न पूछना है। अच्छा रहा सेशन आपका। क्योंकि इतने कम और- समय में सब बताना मुश्किल है उनके लिए भी। नहीं मुश्किल है दीदी। हाँ हाँ, तो मैं नेक्स्ट आपको सेशन चार्ट में भेज लेंगे। दूंगी, और चार्ट में पूरा डिटेल आ जाएगा, संगीता जी। सबके नाम आ जाएंगे और क्या फायदे वो भी, उसका पूरा चार्ट है, तो वो मैं आपको भेज दूंगी। अबे दीदी, संगीता जी जय हाँ जिनेन्द्र। बोलिए, हाँ, जय मैं जिनेन्द्र पूछना बोलिए। चाहती हूँ। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मेरे नोज की जो स्किन है ना यहाँ साइड में, वो थोड़ी ऐसे थिक होती जा रही है, अच्छा अंदर से बाहर से? अंदर से। अच्छा तो उसके लिए मैं कर सकती हूँ क्या जल नीति वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल, आप घृत नीति ज्यादा कीजिए, प्रतिदिन कर सकते हैं। घृत नीति एक एक ड्रॉप से एक एक दो बूंद ऐसे बेड पे थोड़ा गर्दन पीछे लेकर के ऐसे डाल देना है, ड्रॉप से सोते समय डालिए ओके। रात को। तो जी नाक में घी डालने से साइनस की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। जी। धन्यवाद। मेरा प्रश्न है दीदी कि वो बस्ती क्रिया ना कितनी बार कर सकते हैं? बस्ती क्रिया तो वैसे जैसे जिनको बहुत अधिक मतलब तकलीफ है, अपचन प्रॉपर नहीं होता है, डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं होता है, मल बद्धकोष्ठ की जिसे शिकायत है, तो उन्होंने तो कम से कम हफ्ते में एक बार करना ही चाहिए। और जिन्हें कुछ भी नहीं है वे महीने में एक बार कर सकते हैं। और पॉट कितनी बार भर सकते हैं? पानी वाला पॉट एक ही बार, एक ही बार। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। संगीता जी, हर क्रिया के बोलिए। पहले जल नीति करनी है क्या? हर क्रिया के पहले? नहीं नहीं, कोई बंधन नहीं, और सारी क्रिया एक दिन में ना कर, एक एक क्रिया करना एक एक दिन। अच्छा ओके, धन्यवाद। बहुत अच्छा बढ़िया क्रिया करके भी बताया आपने, बहुत अच्छा। और वमन वाली क्रिया भी डेली करनी चाहिए या महीने में एक बार करनी चाहिए? कौन सी दीदी? आवाज क्लियर नहीं आ रही, सब लोग बोल रहे हैं एक साथ। देखिए वमन धोती देखिए नहीं, हम नहीं। लोगों को क्रियाएं कब एक- करनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रॉब्लम कितनी है आपकी। सबसे अच्छा, ज्यादा उस प्रॉब्लम हिसाब से। होती है तो उन लोगों को तभी स्टार्ट में हमें 1-2 दिन कंटिन्यू भी किया, कुछ दिन जैसे जल लेती है 1-2 दिन कंटिन्यू की तो भी चलेगी, परंतु जैसे जी। जैसे आपकी सर्दी खांसी जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी, फिर वीक में 1 दिन कीजिए। अब मेरा तो क्या, मुझे इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, तो मैं महीने में भी 1 बार करती हूँ। तो जैसे जी। भी आवश्यकता हो और आपकी प्रॉब्लम हो, इट डिपेंड्स अपॉन, तो सारी परिस्थिति, वस्तुस्थिति, मनस्थिति, ये सब देख के फिर हमें अपने को ये नक्की करना है। उसके लिए थोड़ी स्टडी की जरूरत होती है, अभ्यास की जरूरत होती है, उसको डीप में जाने की। बस एक दिन में उत्साह में कर लिया और फिर कोई ध्यान तो कोई फायदा नहीं हो। बद्धकोष्ठता हो जी। तो ये बस्ती करनी चाहिए, पर कैसी करनी चाहिए हाँ। ये सब आप है ना खुद और स्टडी करके देख सकते हैं, नेट पे भी देख सकते हैं, या तो फिर हम कभी कभी एक एक विषय पे एक एक सेशन रखेंगे, तब आप डिटेल जानेंगे।
क्योंकि एक विषय ऐसा है कि जल नेति भी बताए तो तीनों जो जल नेति है, सूत्र नेति है, 5 रबर नेति है, एक एक बताना, उसके डिटेल्स बताना, करके बताना, एक एक को भी एक 20-25-30 मिनट लग जाते हैं। इसलिए जी, जी। इतना इजी नहीं होता है। जितना भी संगीता जी ने करके प्रयोग के साथ दिखाया है, ये बहुत बढ़िया बात है। और इतनी तैयारी उन्होंने करके दिखाई थी। वमन तो आप घर पे आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें नुकसान भी नहीं होता है। हल्का सा निवया पानी नमक का लेने का है, एक जगह बैठो और एट ए टाइम जितना पानी पी सकते हो, कितना अभी इतना ऐसा बाहर आ रहा है, ऐसा जब भावना हो इतना पानी पी लीजिए। और फिर अगले सेशन में ले लेंगे ना। यस, विशिष्ट पोजीशन लेना है, मुंह में उंगलियां डालना है, पानी अपने आप बाहर आता है। और नहीं भी आया तो वो टॉयलेट में से निकल जाएगा, घबराने की बात नहीं है। थोड़ा बस जल नेति का पानी रह जाता है ना तो सर दर्द होता है उस दिन, तो उसके लिए है ना कपालभाति भी करना है। और ऐसे संगीता जी झटकना भी है, जी। तो झटकने से भी पूरा अंदर का पानी मेरा निकलता है। निवेदन इसकी बहुत सारी रहेगा आपसे, पद्धतियां है। तो अभी क्रिया- आई थिंक ये विषय यही समय समाप्त हमारा करते थे। काफी हो चुका आनंद है, भाई अभी हम समापन आप की ओर समाप्ति चलेंगे। की ओर। जो क्रियाएं रह गई है हम इसका सेकंड पार्ट शीघ्र ही लेना चाहेंगे, तो आपसे निवेदन है कि इसका दूसरा पार्ट भाग 2 भी हम जल्द से जल्द ले, ताकि जो क्रियाएं छूट गई है बिल्कुल वो ठीक है सर। हम बता सके, और आज जो आपने बताई उनका रिवीजन भी एक बार हो जाए। तो दूसरा पार्ट ठीक। हमें लेना है, इसका पार्ट 2 शीघ्र ही। और आज मेरा दुर्भाग्य रहा, पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि नेट के वजह से मैं पूरा प्रोग्राम अच्छा। देखने से या सुनने से वंचित रह गया। जी सर, अब ये तो अपने हाथ में नहीं है सर, कोई बात नहीं। संगीता जी बहुत हाँ। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर और आसान तरीके से जल नेति क्रिया करके दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद, जी। बहुत सुंदर लगा। आपका भी धन्यवाद, गंगा जी। बहुत बहुत आपने सुना। और जी। त्राटक भी आप लोग घर में कोई वॉल पे एक अपनी बाल की अपनी टिक्की लगाते, वो टिक्की लगाना, लाल टिक्की लगाते हैं हम लोग। और हाँ, बिल्कुल हाँ, उसके आंखों के चलिए। अपने नजर के सामने लाइट नजर और देखने हाँ। की कोशिश करते जाइए रोज डेली। और हाँ, जब तक रोज। पानी नहीं आंखों में आ जाए तब तक एक टक देखने, पलक पलक झपकना नहीं है। बस ये छोटे छोटे प्रयोग है, पर करने की जरूरत है, इन सबको करने की बहुत आवश्यकता है। नाटक रोज बहुत कर धन्यवाद। सकते हैं। ओम आराम आनंद भाई जी। अलका जी पहले प्रार्थना ले लीजिए, आप अपनी प्रार्थना सभी सीधे लीजिए। हो जाइए, चलिए, सभी हाथ जोड़े, विश्व प्रार्थना करके फिर अपने लिए भी प्रार्थना करेंगे। इस विश्व में जितने भी लोग हैं सब हमारे वसुधैव कुटुंबकम, सब हमारे भाई बहन है। कोई भी तकलीफ पाता है तो हमें भी तकलीफ होनी चाहिए। तो सबके शांति के लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए रेडी हो जाइए। आंखों से बंद करते हुए मनोभाव से प्रार्थना करें। मेरे पीछे पीछे बोले, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। सभी को अच्छी तरह जल्दी से स्वास्थ्य प्राप्त हो, कोरोना से छुटकारा हो। इसी से जुड़ के हम रोज सोने से पहले भी ये प्रार्थना करें। आनंद भाई जी अपने लिए प्रार्थना करने के लिए खुद की भी शक्ति बढ़ाइए, आत्मबल बढ़ाइए, फिर दूसरों को ज्ञान देना में अच्छा लगेगा। आनंद भाई जी छोड़ते हुए सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ आप बोलेंगे, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का अनंत आनंद का
अनंत आनंद का अनंत अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा, सागर लहरा कर रहा लहरा रहा है। का साक्षात्कार करना ही इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का मेरे जीवन का का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य परम है। लक्ष्य है। ओम शांति 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 शांति। ओम मंगल हो, शांति हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, आनंदमय हो, भावनाओं के साथ हो। और हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के गुरुदेव के आभारी आभारी हैं। गुरुदेव ओम संगीता जी, हम आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। ओम उसके लिए सभी के आभारी हैं। क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अलका जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार, सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा संचालन किया इसके लिए, और जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी जी। तो कल का जो टॉपिक है उसका भी आपको मैसेज आज भेज दिया जाएगा। कल सुबह 6:30 बजे और कल 3 बजे हमारी 2 क्लासें होने वाली है। कल दोनों क्लास आपको अटेंड करना है। मैसेज आपको ग्रुप में मिल जाएगा। जय जिनेन्द्र, ओम अरहम। ओ